अभी हम केली कुंज के अंदर खड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं क्या सजावट हो रखी है। ये सामने केली कुंज है और बगल में स्वामिनी कुंज है जहाँ महाराज जी का सत्संग चल रहा है। यहाँ दर्शन हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं क्या ही सुंदर सजावट है। ये देखिए यहाँ पर महाराज जी सभी संतों को दर्शन दे रहे हैं। जो नया जोड़ा आया हुआ है उनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सबसे पहले आप सभी को महाराज जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। अभी देखिए हम सुबह के 6 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं राधा केली कुंज। आप लोग देख सकते हैं क्या सुंदर सजावट है और मैं आपको अंदर लेकर चलता हूं, अंदर से आपको दर्शन कराता हूं। आप लोग दर्शन करें। देखिए पूरा जो अंदर तक है केली कुंज पूरा सजा हुआ है इस तरीके से, दुल्हन की तरह महाराज जी के लिए ये पूरा सजा हुआ है। और जो कि हम सब जानते हैं कि 13 से 19 मार्च तक महाराज जी का जन्मोत्सव है। यहाँ पर आनंद ही आनंद है। आप लोगों को देखने मात्र से इतना आनंद होगा कि यहाँ पर जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर सभी लोग, सभी भक्त हैं। अंदर महाराज जी कीर्तन चल रहा है और सभी तैयारियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पर सभी भक्त लोग, ये सामने ही केली कुंज है और ये बगल में स्वामिनी कुंज है जहाँ पर महाराज जी एकांतिक करते हैं, दर्शन देते हैं। और इस समय दर्शन चल रहे हैं। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिए ये स्वामिनी कुंज है। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं सभी भक्तों के लिए। इतना सुंदर दृश्य है। आप सभी लोग वृंदावन धाम से प्रणाम करें वृंदावन धाम को और कमेंट में राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे अवश्य लिखें। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरी रोड है उसी को सजा दिया गया है। जहाँ आप नज़र डालोगे, दृष्टि डालोगे, वहाँ पर आपको ऐसे ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। ये दूसरा प्रवेश द्वार है गौतम ऋषि मार्ग वाला। तो यहाँ पर आप लोग देखें ये भी पूरा सजा हुआ है और यहाँ पर सभी भक्त लाइन में लगे हुए हैं। आप लोगों को बता दूं ये भक्त सिर्फ वही हैं जो महाराज जी से दीक्षा लिए हुए हैं। अभी उन्हीं को एंट्री है। नए टोकन और नए दर्शन नहीं मिल रहे हैं किसी को, इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सौबरी कुंड पर, जहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो सभी भक्त हैं, अगर आप दर्शन को आना चाहते हैं और आप दीक्षित नहीं हैं तो महाराज जी यहीं पर सुबह 6 बजे दर्शन दे रहे हैं। आप लोगों को दोबारा से बता दूं, पहले महाराज जी 7 से 8 के बीच में दर्शन देते थे, लेकिन अभी 6 बजे दर्शन दे रहे हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर 6 बजे तक आ जाएं महाराज जी के दर्शन के लिए। और अगर आप आगे बैठना चाहते हैं तो आप 4 बजे या फिर 5 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएँ। देखिए अंधेरा है लेकिन सभी भक्त अपना स्थान ले चुके हैं। सामने देखिए वो एंट्री गेट है। आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं है। ये सामने जो हमारे देश के सैनिक है ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनके लिए भी विशेष व्यवस्था होती थी, लेकिन भीड़ के कारण इनकी भी वहीं पर व्यवस्था कर दी गई है। देखिए पत्थरों पर बैठे हुए हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। तो आप लोग भी घर बैठे बैठे जो दर्शन कर रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। देखिए यहाँ पर नए जोड़े भी आए हुए हैं जो शादी के बाद सीधे महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है क्योंकि किसी को ही यह मिलता है। ये कहाँ से आए हैं आप? मैनपुरी से। यूपी मैनपुरी। महाराज जी के दर्शन के लिए, महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आशीर्वाद। जीवन स्टार्ट किया है तो महाराज जी का अब आशीर्वाद लेना है मुझे। और बहुत अच्छे से आगे मेरा लाइफ बहुत अच्छे से राधा रानी की कृपा से चलती रहे। ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे महाराज जी का हमारे पास, यही मनोकामना है। अच्छा, ऐसा क्या मतलब मन में आया आपका कि आप मतलब सीधे महाराज जी के दर्शन के लिए आशीर्वाद? एक पॉजिटिव जो आज की डेट में थिंकिंग, मतलब एक वाइब जो हम लोग ढूंढते हैं ना, वो हमें महाराज जी में ही प्रकट दिखती है। बस राधा रानी की छवि उसी को देखते हैं बस हम लोग। आप महाराज जी को क्या मानते हैं? राधा रानी की छवि मानते हैं और बस चाहते हैं कि लाइफ में ऐसी अच्छी चीज़ें करते रहे, हम दोनों की लाइफ आगे अच्छी बनती। अच्छा, महाराज जी से आज आप क्या आशीर्वाद चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमें अच्छे से आशीर्वाद दें कि हम अपने आगे वाली टाइम में सुखमय जिंदगी बिता सकें। राधे राधे। आप कहाँ से आए हैं? हापुड़ से महाराज जी के दर्शन के लिए। तो मतलब ऐसा क्या मन में आया कि आप सीधे महाराज जी के दर्शन के लिए आए? 5 बजे आते हैं तो हम लोग साथ देकर हम भी जाएंगे दर्शन करने बाबा के। तो आज आप क्या आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी से? जोड़ी सलामत रखें हमारी जोड़ी। ये देखिए महाराष्ट्र से बैंड आया है महाराज जी के स्वागत के लिए। आज बहुत ही भव्य स्वागत होने वाला। वीडियो को एंड तक अवश्य देखें, महाराज जी आने ही वाले हैं और ये इतना भव्य दृश्य है। तो सामने आप लोग देख सकते हैं महाराज जी गाड़ी आ गई है। महाराज जी गाड़ी से उतरने वाले हैं। आप आज के सर्वप्रथम दर्शन कर रहे हैं। आज 4था दिन है महाराज जी के जन्मोत्सव का और इतना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर, मन को शांति देने वाला। देखिए महाराज जी के आपको दर्शन हो रहे हैं। आप लोग आनंदित हुई। आप, मैं बता नहीं सकता, क्या शब्द नहीं है महाराज जी के लिए बोलने के लिए, क्योंकि देखिए कितनी अच्छी सुंदर रंगोली महाराज जी चल कर आ रहे हैं अपने सभी परिकरों साथ में नागरी बाबा, महामाधवी शरण बाबा, श्यामा शरण बाबा, विशाखा बाबा
बड़ा ही सुंदर महाराज जी ढोल को देखते ही बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और बड़ा आनंदित भी हो रहे हैं। सभी भक्तों के लिए महाराज जी यह करते हैं और सभी भक्त भी बहुत प्रसन्न हैं। महाराज जी के आते ही आप लोग सुन पा रहे होंगे, भक्त राधे ही राधे चिल्ला रहे हैं और कुछ शब्द यहाँ पर है नहीं महाराज जी के लिए। महाराज जी का स्वागत बस इसी से हो सकता है कि हम सभी नाम जप करें, राधे राधे करें। हर भक्त दर्शन करना चाहता है और महाराज जी बड़े धीरे धीरे चलकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये देखिए सामने बैंड चल रहा है और पीछे महाराज जी चल रहे हैं। देखिए कुछ वक्त भीड़ में महाराज जी के ऊपर फूल भी फेंक रहे हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि फूल फेंकने से फूल के जो डंठल है महाराज जी को लग सकते हैं, इसीलिए आप चरणों में डाल दें। और देखिए महाराज जी दर्शन दे रहे हैं। ये सौबरी कुंड है, सुबह के 6 बज रहे हैं। आप सभी लोग समय का बहुत ध्यान रखें। सुबह के 6 बजे महाराज जी के पावन दर्शन है। इतने सुंदर दर्शन। जय हो, जय श्री राधे। देखिए अब महाराज जी उस ओर जा रहे हैं जहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। मैं आपको उस ओर लेकर चलता हूँ जहाँ पर हमारे देश के सैनिक बैठे। महाराज जी वहाँ रुककर दर्शन देते हैं। देखिए महाराज जी ने आदेश दिया, सभी महाराज जी के जो परिकर हैं रसराज बाबा और श्यामा शरण बाबा आगे गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो सभी का स्वागत करते हैं श्री जी का पटका पहनाकर। देखिए श्यामा शरण बाबा आ चुके हैं जहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। महाराज जी के द्वारा जो प्रसादी चुनरी है उसको देकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि श्यामा शरण बाबा जो यहाँ पर पुरुष हैं उनको तो चुनरी अपने हाथों से पहनाते हैं, लेकिन जो माताएं आती हैं या जो भी सखी हैं उनको नहीं छूते, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी के लिए यह छूना वर्जित है। तो आप इसी बात का ध्यान रखें कभी भी। इसी कारण महाराज जी के शिष्य परिकर और महाराज जी किसी को नहीं छूते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए महाराज जी भी आ चुके हैं। अभी सभी संतों का जो है वो सम्मान हो रहा है और यहाँ पर आप महाराज जी दर्शन देंगे, इन्हें आशीर्वाद देंगे। आप लोग भी यही सोचें कि महाराज जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं। देखिए कितने सुंदर महाराज जी बड़े ही धीरे धीरे चल रहे हैं और ये सुंदर दृश्य है कि महाराज जी जीवन की नई शुरुआत में ही महाराज जी का सर्वप्रथम दर्शन मिल रहा है, पावन आशीर्वाद मिल रहा है। महाराज जी ने दृष्टि डालकर आशीर्वाद दिया है। ऐसा ही हमारी आगे वाली पीढ़ी जो है सुंदर होगी और संस्कारी होगी। अभी महाराज जी इस ओर आ रहे हैं। सभी महाराज जी पूरे जो मैदान है उसमें घूम घूम कर दर्शन दे रहे हैं, जिससे कोई जो भक्त है वो बिना दर्शन के ना रहे। देखिए महाराज जी की आज की यात्रा समाप्त हुई। अब यहाँ से महाराज जी अपने एकांत में जाएंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है, आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये ढोल नगाड़े जो बहुत ही सुंदर दृश्य इन्होंने कर दिया महाराज जी के स्वागत में। और ये देखिए जो अपार जन समर्थन है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है।